अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज आपके साथ फूले-फूले, खस्ता, क्रिस्पी आलू के पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरह के परफेक्ट पकौड़े बनाने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस 2-4 सिंपल सी टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और इस तरह के फूले हुए खस्ता, क्रिस्पी पकौड़े तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ-साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लेकर इस तरह से स्लाइसेस में इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देखें, ना तो हमें आलू को बहुत ज़्यादा थिक रखना है और ना ही इसे पतला रखना है। ये बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है। यहाँ पर मैंने इनको बहुत अच्छे से खुले पानी से धो लिया है। आप देखें पानी बिल्कुल क्लियर है और यहाँ पर देखें सारे आलूओं की थिकनेस सेम एक जैसी है। बस ये ख्याल रखिएगा कि आलू मोटे पतले ना हों। अब इनको हम अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। आप चाहें तो किसी भी छलनी में डालकर इनको ड्राई कर लें या इस तरह से कपड़े के ऊपर फैलाकर थोड़ी देर के लिए पंखा चला दें ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाएं। अगर आप गीले आलू पर बेसन की कोटिंग करेंगे तो कोटिंग भी अच्छे से नहीं होगी और बैटर भी ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह से मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप बेसन। पकौड़े क्रिस्पी बने तो इसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप चावल का आटा, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। आप चाहें तो आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और एक बैटर तैयार कर लेंगे। और तैयार होने के बाद बैटर की थिकनेस आप देखें कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा पकौड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें से 1 टेबलस्पून गर्म ऑयल इस बैटर में शामिल करेंगे। इस तरह से बैटर में गर्म ऑयल शामिल करने से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। या फिर इसकी जगह पर आप इसमें 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी बेकिंग पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें चम्मच की बैक साइड पर इसकी एक मुनासिब सी थिकनेस की कोटिंग हो गई है। इस तरह से बैटर की आप परफेक्ट थिकनेस भी देख सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखें आलू के जो स्लाइसेस हैं वो भी बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब इस तरह से हम इसके ऊपर बैटर की कोटिंग करेंगे और इनको फ्राई करने के लिए हम तेज़ गरम ऑयल में शामिल करेंगे। थोड़े से तेज़ गरम ऑयल में इनको शामिल करें ताकि बैटर इनके ऊपर एकदम से सेटल हो जाए। लेकिन ऑयल में शामिल करने के बाद आप इनके नीचे फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दें ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हों, एकदम से इनके ऊपर कलर ना आए। मीडियम लो फ्लेम पर जब इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूलेंगे क्योंकि पकने से जो इसमें आलू की स्टीम बनेगी उसकी वजह से बेसन की जो लेयर है वो बहुत अच्छे से फूल जाएगी और उसी के साथ साथ बेसन की लेयर भी क्रिस्पी होती जाएगी। देखें कितने अच्छे से पकोड़े फूले हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं। बस इनको बनाते हुए आप इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे जो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं तो आपके पकोड़े भी बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनेंगे। काफ़ी टाइम तक ये पकोड़े खस्ता और क्रिस्पी रहते हैं। बस इनको बनाते हुए आपने उन तमाम बातों का ख्याल करना है जो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप इनको ग्रीन चटनी या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरे चैनल पर भी बहुत सारी चटनियों की रेसिपीज़ हैं, उनकी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो रेसिपी के मुतालिक फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।